नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। ईरान से गैस इंडिया तक कैसे पहुंचती है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया अपनी गैस बाहर से मंगाता है, लेकिन असली प्रोसेस क्या है वो आज हम आसान भाषा में समझेंगे। गैस को लिक्विड बनाया जाता है, एलएनजी। सबसे पहले ईरान में जमीन के नीचे से नेचुरल गैस निकाली जाती है, लेकिन गैस को सीधे भेजना आसान नहीं होता, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ठंडा करके लिक्विड यानी एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बना दिया जाता है। ऐसा करने से गैस का साइज बहुत छोटा हो जाता है और उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बड़े जहाजों में भरकर भेजा जाता है। अब इस लिक्विड गैस को बड़े बड़े जहाजों यानी एलएनजी टैंकर्स में भरा जाता है। ये जहाज मिडल ईस्ट से निकलते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ते से गुजरते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल गैस राउट है। इंडिया की 50% से ज्यादा गैस इसी रास्ते से आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड समुद्र के रास्ते इंडिया पहुंचती है। ये जहाज पर्शियन गल्फ से निकलकर अरेबियन सी के रास्ते इंडिया आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हॉर्मज राउट बंद हो जाए तो इंडिया की गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। हाल ही में मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से यही खतरा देखा गया है। इंडिया के पोर्ट्स पर गैस उतरती है। जब जहाज इंडिया पहुंचते हैं तो ये पोर्ट्स पर आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ एलएनजी को फिर से गैस में बदला जाता है, रीगैसिफिकेशन प्रोसेस। गैस आपके घर तक कैसे आती है? अब ये गैस पाइपलाइंस के जरिए पूरे देश में भेजी जाती है। घरों में एलपीजी सिलेंडर, गाड़ियों में सीएनजी, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, यानी जो गैस आप रोज इस्तेमाल करते हो वो इसी प्रोसेस से आती है। इंपॉर्टेंट रियलिटी, सच्चाई, इंडिया अपनी लगभग 50% गैस इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड हाल ही में खबर आई कि इंडिया ने कई साल बाद फिर से ईरान से एलपीजी खरीदी है। रॉयटर्स। इसका मतलब है कि इंडिया अभी भी बाहर के देशों पर डिपेंड है। पाइपलाइन क्यों नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन से क्यों नहीं आती। ईरान इंडिया पाइपलाइन का प्लान था, लेकिन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इश्यूज की वजह से वो अभी तक बन नहीं पाया। इसलिए आज भी इंडिया मोस्टली शिप के जरिए गैस मंगाता है। लेटेस्ट सिचुएशन, ब्रेकिंग एंगल। आजकल मिडल ईस्ट में टेंशन की वजह से कई जहाज फंस गए और इंडिया में गैस सप्लाई पर असर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होकर दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस जाता है। अगर ये राउट बंद हो जाए तो क्राइसिस आ सकता है। ETenergyworld.com। कंक्लूजन सिंपल मिस है, लाइक और सब्सक्राइब करें।